जो आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर ले, उस शरीर में, उस मन मस्तिष्क में इतने धैर्य की उत्पत्ति होती है, इतनी शांति की उत्पत्ति होती है, इतनी सकारात्मकताओं का रूप निखर कर सामने आता है कि जिस रूप को शरीर के कण कण से छलकता हुआ महसूस किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति सभी के कल्याण के बारे में सोचता है। उसे यह समझने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, सही गलत को परखने की शक्ति, उचित निर्णय और फैसले लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति अन्य लोगों के दुखों में दुखी हो लेते हैं, अन्य लोगों के सुख में भी सुखी हो लेते हैं। ऐसे जन निर्मल और निश्चल प्रवृत्ति की जीवन शैली प्राप्त करके सभी के प्रति सकारात्मकता का भाव रखते हैं, सभी जीव के संरक्षण की बात करते हैं, सभी जीवों के संरक्षण की विचारधारा और चर्चाओं के साथ सबके कल्याण की, सबके सुख की, सम्यक दृष्टि की परिकल्पना को जीने की कोशिश करते हैं और उन्हें उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। सभी को सकारात्मक दृष्टि से देखने के परिणाम स्वरूप ही ऐसे आत्मिक ज्ञानी व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, सभी के साथ निश्चलता, निर्मलता, सरलता, सादगी के साथ जीते हैं। ऐसे जन सुख और दुख को समान रूप से सहन करते हैं। उनके लिए कोई दुख बहुत बड़ा अचानक नहीं हो जाता, या कोई सुख भी उनके लिए बहुत बड़ा अचानक नहीं हो जाता। वे दोनों सुखों और दुखों को समान रूप से सहन और वहन करते हैं। यही सोच, यही विचारधारा उन्हें औरों से अलग करती है। उनके इस धैर्य के रूप को आसानी से देखा, समझा और पहचाना जा सकता है। आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद शरीर के दिखावे की, वस्त्रों के दिखावे की, सुख सुविधाओं के दिखावे की, अनेकों द्रव्यों की, धन संपत्ति, ऐश्वर्य आदि के दिखावे की, या फिर अपनी उपलब्धियों की, अहंकार की रूपरेखाओं से व्यक्ति दूर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सरलता के साथ जीना पसंद करता है। आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, फिर क्या कहना। आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया मानो सर्वस्व ही प्राप्त हो गया। और जब सर्वस्व ही प्राप्त हो गया तो कैसा दिखावा, कैसा लालच, कैसा लोभ, कैसा अहंकार, ये सब नकारात्मकताएं विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से विलुप्त होती हैं शरीर से कि उनके अवशेष भी नहीं बचते।